जब भी हम टीवी पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देखते हैं तो वे हमें एक बेहद सख्त और अकेले फैसले लेने वाले नेता नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का इतना ताकतवर आदमी जिसके एक इशारे पर युद्ध शुरू हो सकता है, वो खुद किससे सलाह लेता होगा? क्या पुतिन अकेले ही सब कुछ तय करते हैं? जवाब है नहीं। पुतिन के चारों तरफ एक ऐसा दृश्य घेरा है जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। इस घेरे में कुछ गिने चुने लोग हैं जिन पर पुतिन आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। दुनिया इन लोगों को एक खास नाम से बुलाती है, सिलोविकी। आज के वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये सिलोविकी बला है क्या, ये लोग कौन हैं और पुतिन के भारत दौरे से पहले इनकी चर्चा क्यों हो रही है। सबसे पहले चलिए इस भारी भरकम शब्द सिलोविकी का मतलब समझते हैं। ये रूसी भाषा का शब्द है जो सिल से बना है, जिसका मतलब होता है ताकत या बल। आसान शब्दों में कहें तो सिलोविकी का मतलब है वर्दी वाले ताकतवर लोग। ये वो लोग हैं जो या तो सेना से हैं या पुलिस से या फिर जासूसी विभाग से। भारत में जैसे हम रॉ या आईबी के बारे में सुनते हैं, वैसे ही रूस में सोवियत जमाने में एक बहुत खतरनाक खुफिया एजेंसी थी जिसका नाम था केजीबी। व्लादिमीर पुतिन खुद जवानी के दिनों में इसी केजीबी के एक जासूस थे। जब वे राजनीति में आए और राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने साथ किसी नेता या बिजनेसमैन को नहीं रखा, बल्कि अपने उन्हीं पुराने दोस्तों को साथ लिया जिनके साथ उन्होंने जासूसी की दुनिया में काम किया था। यानी सिलोविकी और कुछ नहीं, पुतिन के पुराने जासूस दोस्तों का एक ग्रुप है जो अब रूस की सरकार चला रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये लोग इतने खास क्यों हैं? देखिए, राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अर्थव्यवस्था, बैंक और विकास की बात करते हैं, इन्हें हम एक्सपर्ट्स या टेक्नोक्रेट्स कहते हैं, और दूसरे वे जो सिर्फ सुरक्षा, दुश्मन और जंग की बात करते हैं। पुतिन के राज में इन सुरक्षा वालों यानी कि सिलोविकी का बोलबाला है। इनका मानना है कि रूस चारों तरफ से दुश्मनों, खासकर अमेरिका और यूरोप से घिरा हुआ है और अगर रूस को बचना है तो उसे डंडा और ताकत दिखानी होगी। पुतिन के दिमाग में ये बात बैठाने वाले कि यूक्रेन हम पर हमला कर सकता है या अमेरिका हमें बर्बाद करना चाहता है, यही वे लोग हैं। आइए अब आपको इस ग्रुप के 3-4 सबसे अहम लोगों से मिलवाते हैं जो पुतिन के दाएं बाएं हाथ माने जाते हैं। सबसे पहला नाम है निकोलाई पेत्रुशेव। इन्हें आप पुतिन का मास्टरमाइंड कह सकते हैं। ये पुतिन के सबसे पुराने दोस्त हैं और 1970 के दशक से ये उन्हें जानते हैं। कहा जाता है कि यूक्रेन युद्ध का असली प्लान इन्हीं के दिमाग की उपज था। दूसरे हैं अलेक्जेंडर बुतरनिकोव। ये रूस की घरेलू जासूसी एजेंसी एफएसबी के बॉस हैं। इनका काम बिल्कुल वैसा है जैसे घर का दरवाजा बंद करके रखना। रूस के अंदर कौन क्या कर रहा है, पुतिन के खिलाफ कौन बोल रहा है, इंटरनेट पर क्या चल रहा है, इस सब पर इन्हीं की नजर रहती है। तीसरे शख्स हैं सर्गेई शोइगु। ये पुतिन के बेस्ट फ्रेंड है। आपने अक्सर टीवी पर पुतिन को जंगलों में शिकार करते या छुट्टियां मनाते देखा होगा। उन तस्वीरों में उनके साथ जो व्यक्ति दिखता है वो अक्सर शोइगु ही होते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए ये जानना आखिर क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पुतिन कोई फैसला लेते हैं तो वे किसी आम जनता या नेताओं की नहीं सुनते, वे सिर्फ इस छोटे से ग्रुप की सुनते हैं। समस्या यह है कि यह ग्रुप एक तरह के बुलबुले में रहता है। आलोचक कहते हैं कि ये लोग पुतिन को वही सच बताते हैं जो पुतिन सुनना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर यूक्रेन युद्ध से पहले शायद इन्होंने ही पुतिन से कहा होगा कि सर आप हमला करिए, हम 2 दिन में जीत जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया को सिर्फ बंदूक की नली से देखते हैं। इनका मानना है कि बात करने से कुछ नहीं होता, ताकत दिखाने से ही देश महान बनता है। अंत में जब 4 और 5 दिसंबर को पुतिन भारत आएंगे तो हमें याद रखना होगा कि वे अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ ये सिलोविकी वाला सोच भी आ रहा है। भारत के लिए ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम रूस से हथियार खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं।
हमारा पाला इन्हीं सिलोविकी लोगों से पड़ता है, क्योंकि रूस की सारी पावर इन्हीं के हाथ में है। तो कुल मिलाकर सिलोविकी पुतिन की वो दीवार है जो उन्हें बाहरी दुनिया से बचाती भी है और कई बार उन्हें सही सच देखने से भी रोकती है। उम्मीद है अब आप जब भी रूस या पुतिन की खबर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पर्दे के पीछे असली खेल कौन खेल रहा है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।